बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स कटे हुए बाजू के साथ बाजार में खड़ा आवाज लगा रहा था कि जो शख्स मेरा किस्सा जान ले वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। किसी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारी क्या कहानी है? इस्तफसार पर उसने जो वाकया सुनाया वो कुछ इस तरह था। मेरा तल्लक हुकूमती परिंदों में से था। मैं पुलिस का एक ओहदेदार था। मैंने एक रोज एक मछेरे को देखा जो बड़ी मछली शिकार करके ला रहा था। मुझे ये मछली बड़ी अच्छी लगी। मैं उसके पास पहुंचा और बोला, अरे मियाँ, ये मछली मुझे दे दो। वो कहने लगा, जनाब, मुझे मछली देने में कोई एतराज नहीं, मगर आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं और मेरे बच्चे मुंतजर हैं कि मैं उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊं। ये मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। मैंने जवाब में उसे मारना शुरू कर दिया और मछली उसके बर्तन से जबरदस्ती निकाल ली। मैं मछली को हाथ में पकड़े घर की तरफ आ रहा था कि मछली अचानक तड़पी और मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। इस कशमकश में अचानक उसने मेरे अंगूठे पर काट लिया। मुझे सख्त तकलीफ हुई। घर पहुंचा तो दर्द में मजीद इजाफा हो गया। वो रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं किसी तबीब को दिखाऊंगा। खैर, रात भर मुझे दर्द की शिद्दत से नींद ना आई। सुबह सवेरे मैं तबीब के यहाँ गया और उसे अपना जख्म दिखाया। वो कहने लगा कि जहर से भरा हुआ जख्म है। अगर तुम अपनी आफियत चाहते हो तो फौरन इस अंगूठे को काटना होगा। अगर तुमने जरा सी ताखीर की तो पूरा हाथ काटना होगा। मैंने फौरन कहा, अगर ऐसी बात है तो इसे काट दो। तबीब ने मेरा अंगूठा काट दिया। मैं घर आया तो हाथ में शदीद दर्द था। चैनो सुकून खत्म हो चुका था। अगली रात फिर बेचैनी और शदीद दर्द में गुजरी। सुबह सवेरे फिर मैं तबीब के पास आया तो उसने हाथ काटने का मशवरा दिया। अब मेरा हाथ कट गया। मेरा ख्याल था कि अब दर्द खत्म हो जाएगा, मगर उसमें इजाफा होता चला गया। मछली का जहर मुसलसल जिस्म में फैलना शुरू हो गया। मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी और मदद के लिए पुकारने लगा। तबीब ने फिर देखा तो कहने लगा, इसका एक ही इलाज है कि तुम्हारा पूरा बाजू काट दिया जाए, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मोहल्ले के लोगों में भी मेरी बात का चर्चा हो गया। उनमें से एक भला मानस मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे दर्द का सबब क्या है? मैंने उसे मछली का वाकया सुनाया। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें उसने काटा था तो उस वक्त मछेरे के पास चले जाते, उससे माफी मांग लेते। देखो, अब तुम्हारा एक एक अजू कट रहा है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। उस मछेरे को तलाश करो और उसको किसी तरह राजी करो। मोहल्लेदार की बात मेरे दिल को लगी। मैंने उस वक्त मछेरे की तलाश शुरू कर दी, मगर वो हमारे शहर से जा चुका था। मैंने उसको एक दूसरे शहर में तलाश कर लिया। जैसे ही मैंने उसे देखा तो उसके कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहा, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। मछेरा बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं वही हूं जिसने तुमसे जुल्म और ज्यादती से मछली छीनी थी। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया। मछेरे ने जब मेरा हाथ देखा तो रो पड़ा। फिर कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में देखा है तो मेरा दिल पसीज गया है। जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ करता हूं। फिर मैंने कहा, भाईजान, जरा बताना, जब मैंने तुम्हें मारा और तुमसे मछली छीनी थी तो तुमने मेरे लिए क्या बद्दुआ की थी? मछेरा कहने लगा, हाँ, मैंने कहा था, ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, ये ताकतवर है। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा रिज़्क जुल्म और कहर से छीन लिया है। मेरे रब, इस शख्स को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करके मुझे अपनी ताकत और कुदरत का करिश्मा दिखा। मैंने कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें अपनी कुदरत और ताकत का करिश्मा दिखा दिया है। मैं अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करता हूं और अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं।